तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज स्मैकडाउन पर हमें रोमन रेंस और ब्लड लाइन का ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था, जहां पर हमें ड्रामा, एक्शन, इमोशन हर चीज देखने को मिली। और भाई मैं कह सकता हूँ ये आज तक के ब्लड लाइन का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है। यहाँ पर हमें रोमन रेंस भी रोते हुए नजर आए। तो गाइस क्या क्या इस सेगमेंट में बातें हुई, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और हमने रसल कम्युनिटी के चैनल पर एक न्यू कैंपेन स्टार्ट किया है, जहां पर हम सब्सक्राइबर को भी मौका दे रहे हैं अपनी वीडियो में आने का। तो अगर आप भी हमारी वीडियो में आना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ लेते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के स्मैकडाउन की शुरुआत यहाँ पर दी ऊसोस करते हैं। वो रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं कि ऊसोस तुम्हारे शहर में है। जिमी ऊसो कहते हैं ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उन लोगों ने कहा था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, उन्होंने कहा था कि उसे हराया नहीं जा सकता। जे ऊसो कहते हैं हाँ उन्होंने कहा था। जिमी ऊसो कहते हैं और सोचो मनी इन द बैंक में क्या हुआ होगा। जे ऊसो कहते हैं कि हमने उसे पिन कर दिया, और जिमी ऊसो वहाँ पर हंसने लगते हैं। जिमी ऊसो हंसकर कहते हैं 1 2 और 3। जब तक ये दोनों अपना हाथ मिलाना कर ही रहे होते हैं, तभी स्टेज से आवाज आती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और मैं तुम्हारे ट्राइबल चीफ WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के लिए एक स्पेशल काउंसिल और वाइज मैन के तौर पर काम करता हूँ। पॉल हेमन के लिए यहाँ पर यूज सक के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि आज इस ट्रैवल कोर्ट में मैं एक डिफेंस काउंसिल के तौर पर काम करूंगा, और मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पहला डिफेंस आइटम दिखाना चाहता हूँ। जिमी ऊसो और जे ऊसो यहाँ पर मिलकर कहते हैं कि वाइज मैन तुम अपना मुंह बंद रखो। पॉल हेमन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बोलने दो ताकि तुम दोनों को भी ये समझ आ जाए कि तुम दोनों में से कोई वो बंदा नहीं है जो कि मुझे चुप करा सकता है, और WWE में केवल एक बंदा है जो कि पॉल हेमन को बोलने से चुप करा सकता है। तभी सोलो सिकोआ पॉल हेमन के माइक पर हाथ रख देते हैं और वो उनका माइक रिंग से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जब तक इतना सीन होता है तभी वहां पर थीम सॉन्ग प्ले आता है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। रोमन रेंस यहाँ पर रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस के लिए यहाँ पर यू गॉट पिन के चैंट्स लग रहे थे। रोमन कहते हैं कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मैं पिन हुआ, लेकिन जब पिछली बार मैंने चेक किया था मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ, तो चलो मैं इस चीज को ठीक करता हूँ। रोमन रेंस कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर हो लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला जानता है कि ट्राइबल चीफ कौन है। इसके बाद वो जे ऊसो से कहते हैं कि अगर तुम्हें भरोसा हो या फिर ना हो, लेकिन तुम भी ट्राइबल चीफ नहीं हो। रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, जब ट्राइबल चीफ ने ट्राइबल कोर्ट नहीं बुलाया तो ये चीज ऑफिशियल कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल ही गलत है और तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और तुम बताओ किसके पास इतनी पावर है जो कि मुझे यहाँ बुलाए और मुझे ट्रायल में रख सके? क्या वो तुम हो? क्या वो तुम हो? जे ऊसो और जिमी ऊसो कहते हैं नहीं नहीं रोमन, इस बार नहीं। जे ऊसो कहते हैं कि तुम वो चीज हमारे साथ नहीं करने वाले जो कि तुम हमेशा करते हो, तुम हमारे साथ चालाकी नहीं कर सकते। इसके बाद जे ऊसो रोमन रेंस की एक क्लिप दिखाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये देखो, और उस क्लिप में हम देखते हैं कि रोमन रेंस के सारे बुरे बुरे फुटेजेस होते हैं, जहाँ पर वो पॉल हेमन से बदतमीजी कर रहे होते हैं, दी ऊसो से बदतमीजी कर रहे होते हैं, और तो और वो कहीं कहीं पर सोलो सिकोआ से बदतमीजी कर रहे थे। और वहां पर रोमन रेंस अपनी पूरी तरह से दादागिरी दिखा रहे थे। रोमन रेंस के लिए यहाँ पर यू फक्ड अप के चांस लग रहे होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। रोमन रेंस कहते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये वो है जो कि मुझे बनाया गया है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं खुद को नीचे करना चाहता हूँ? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ये सारी चीजें करना चाहता था? मैंने ये तुम्हारे लिए किया। इसके बाद वो जिमी ऊसो की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, और फिर वो सोलो सिकोआ की तरफ भी इशारा करते हैं और वो कहते हैं मैंने ये तुम्हारे लिए भी किया। रोमन रेंस कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैं ब्लड लाइन के पहले से रेसलमेनिया मेन इवेंटर था और मुझे ब्लड लाइन की जरूरत नहीं थी, बल्कि ब्लड लाइन को मेरी जरूरत थी। मैंने इस फैमिली के लिए अपना सब कुछ दिया। मैंने तुम्हारे लिए, बड़ों के लिए और ब्लड लाइन के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस का भी सामना किया जिसका कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ताकि हमारी फैमिली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सके। और ये चीज है जो कि मुझे मिल रही है। तुमने यहाँ पर काफी सारी फुटेजेस को जोड़ दिया है ताकि तुम मुझे यहाँ पर शर्मिंदा कर सको। मेरे बच्चे से देख रहे हैं, मेरी बेटी जो कि बैक स्टेज में बैठी हुई है वो इसे देख रही है, और वो समझ नहीं पा रही है कि मैं हूँ कौन, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे दुनिया में चलना होता है, मुझे तुम्हारी फैमिली के बीच चलना होता है, और मैं उन सबको ऊपर उठाता हूँ। और तुम्हें लगता है मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है? मेरे घर में 5 बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बच्चों को भी ख्याल रखना चाहिए? और जब उन लोगों ने मुझे एक विजन दिया था, उन लोगों ने मुझे बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे ये भी होगा। मुझे अपनी लाइफ में ये सब चाहिए ही नहीं। मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मुझे अब पावर भी नहीं चाहिए। इसके बाद रोमन रेंस
अपनी माला को हाथ लगाते हैं और वो जे उसो से कहते हैं क्या तुम्हें ये चाहिए। रोमन कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। रोमन कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रोमन यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा हो गया, मेरा इन चीजों से मन भर चुका है, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए और अगर ये तुम्हें चाहिए तो ये तुम्हारा है। इसके बाद रोमन रेंस अपने गले से वो माला निकालते हैं और वो जे उसो के गले में पहना देते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने कमर से वो बेल्ट निकालते हैं और वो भी फेंक देते हैं। इसके बाद वो जे उसो के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। रोमन यहाँ पर रोने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। जे उसो उन्हें मनाने जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर रोमन रेंस की तरफ से एक लो ब्लो आ जाता है और गाइस कहीं ना कहीं ये चीज रोमन रेंस की चाल थी। ये देखकर जिमी उसो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, फैंस भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी उसो यहाँ पर रोमन रेंस पर टूट पड़ते हैं लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ पर आके जिमी उसो को एक समोन स्पाइक लगा देते हैं। और गाइस इस सेगमेंट के दौरान एक मौका ऐसा भी आता है जब सोलो सिकोआ उस माला को घूर रहे थे और उन्हें देखकर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद वो माला रोमन रेंस को दे देते हैं। इसके बाद हमें रोमन रेंस की तरफ से भी एक सुपरमैन पंच देखने को मिलता है। इसके बाद यदि उसोस को रिंग साइड पर ले जाते हैं और सोलो सिकोआ जे उसो को रिंग रोप से बांध देते हैं। तभी रोमन रेंस जे उसो के सामने जिमी उसो की पिटाई कर रहे होते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर जिमी उसो को काफी चीजों से मारते हैं। वो यहाँ पर स्टील स्टेप का यूज करते हैं। इसके अलावा वो यहाँ पर अपने टाइटल का भी यूज करते हैं। एंड में हमने देखा गाइस सोलो सिकोआ यहाँ पर जिमी उसो को अनाउंसर टेबल के ऊपर रख देते हैं और वो वही चीज करने जाते हैं जो कि वो मनी इन द बैंक में करना चाहते थे। इसके बाद सोलो सिकोआ उनके ऊपर कूद जाते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस को एक बार फिर से वो माला पहनाते हैं और ये दोनों सुपरस्टार यहाँ पर स्टैंड ऑल करते हैं। और गाइस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रोमन रेंस का रिंग में वैसे रोना कहीं ना कहीं एक एक्टिंग थी। बाकी ये कुछ था जो कि हमें इनके प्रोमो सेगमेंट में देखने को मिला। अगली वीडियो गाइस स्मैकडाउन के मेन इवेंट पर होने वाली है तो गाइस वो वीडियो भी जरूर देख लेना। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।